तो मुजफ्फराबाद के लोकल लोग वहाँ से गए थे, उन्होंने जाकर कबायली बुलाए थे, उनसे फिर 22 अक्टूबर को हमला करवाया था, क्योंकि अगर वो ना करवाते तो कुछ ये सब शोर करना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी किधर है, आर्मी किधर है। अच्छा, तो आप आर्मी के खिलाफ भी हैं, आर्मी किधर है, तो जनाब आप चूड़ियाँ उतारें और पहुँच जाएँ इंडिया को बैक करने के लिए। बेसिकली 1% भी नहीं है। पाकिस्तान पूरे का नारा है कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर के लिए जान भी हाजिर है। मैं तो इस नारे को भी नहीं मानता कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस बात पर मेरे अपनों से लड़ाई हो गई है। मैं तो खुला कहता हूँ ये नज़र। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूँ अदनान अंजुम। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जो कश्मीर का मौजू था उसमें, और वो वीडियो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो मेरे पेज से उड़ गई है, और आज उसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ 2 कश्मीरी नौजवान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मेरा नाम सरदार नज़र मोहम्मद है। और ज़ीशान महमूद मुजफ्फराबाद से बिलोंग करता हूँ। मुजफ्फराबाद से। नज़र भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे कश्मीर के बारे में थोड़ा सा बताएं, कश्मीर क्या है? और उसके साथ ही मेरा क्वेश्चन अटैच है कि क्या कश्मीरी लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? बेसिकली अभी जो जिस कश्मीर को हम कश्मीर कह रहे हैं ना, ये 16 मार्च 1846 को एक नाम नियाद रियासत बनी थी। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश की लड़ाई होती है रंजीत सिंह के साथ। तो रंजीत सिंह ने उसका उसका गुलाब सिंह उसका एक सिपाही था, तो ये रियासत बाद में वो उसने गद्दारी की थी फ़िरोज़ शाह की लड़ाई में, तो उसके एवज़ ब्रिटिश ने एक बफर जोन बनाई है। बेसिकली कोई रियासत नहीं थी। 75 लाख नानक शाही में कश्मीरियों को ख़रीदा गया था, और वो जो इस रियासत की हम बात कर रहे हैं उसमें पुंछ भी नहीं था, जिसको अभी राइट ना आज़ाद कश्मीर है, उसमें जीबी भी नहीं थी। और इस जो 16 मार्च 1846 को जो मायदा हुआ था, जिसको मायदा अमृतसर कहते हैं, उसकी जितनी शिक्के भी हैं ना, उस हिसाब से भी कश्मीर कोई आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत नहीं थी। ये इतना बहुत बड़ा झूठ है कि कश्मीर कोई आज़ाद खुद मुख्तियार, कोई बात करता है आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत थी, ये बिल्कुल एक झूठ का बहुत बड़ा झूठ का पलंदा है। कोई आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत नहीं थी। और इसी तरह 1863 से 63 पे जीबी पे कब्ज़ा हुआ है, तो जीबी का भी यही तल्लक है कश्मीर से। वहाँ तक जीबी पे किसने कब्ज़ा किया था? 1846 में जीबी ने पे कब्ज़ा किया, वो गुलाब सिंह की उसके जो वारिसीन थे उन्होंने कब्ज़ा किया। यासीनाबाद में किलिंग हुई है, वहाँ रेप हुए हैं औरतों के साथ, तो ये जीबी वालों ने 1947 में आज़ाद करवाया था। उनके एरिया पे कब्ज़ा हुआ था, उन्होंने फिर वो आज़ाद करवाया था। इसी तरह पुंछ पे कब्ज़ा हुआ है। अच्छा, 16 मार्च 1846 जो मायदा अमृतसर होता है, उस पर भी वादी में प्रोटेस्ट होता है। शहीदगंज को इसीलिए शहीदगंज कहते हैं कि वहाँ 5000 लोग शहीद हुए थे, कि वो लोग उसके ख़िलाफ़ थे, तो वहाँ भी रेजिस्टेंस चलती रही है। मतलब उसने एक मायदा हुआ, लोग उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, और 47 में जब वो उसके पीछे से ब्रिटिश हटे, वो रियासत ख़त्म हो गई। मतलब वो रियासत तो नहीं थी ना, वो लोगों को ख़रीदा गया था भेड़ बकरी की। अगर कोई रियासत की बात करता है तो वो फिर वो एमको की जन्नत में रहता है। कोई रियासत नहीं थी, एक झूठ का पलंदा था, कोई रियासत नहीं थी। इसी तरह पुंछ का तल्लक, इसी तरह वादी का तल्लक, और इसी तरह जीबी का कोई तल्लक नहीं है। ठीक है। हमें 1948 के बाद का बताइएगा थोड़ा सा। 1948 के बाद देखें, 47 में इंडिया के अंदर किलिंग हुई है, मुसलमानों को शहीद किया गया, गुरदासपुर एक लंबी है। और हमारे साथ तो ये हो कि जम्मू में 2,37,000 लोग 17 अक्टूबर से पहले शहीद हो चुके थे। ये जो मेरे ज़ीशान भाई हैं, इनका तलक श्रीनगर से है, तो इनकी फैमिली और इस तरह के लाखों लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर बात करता है, बेसिकली वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है कि वादी के कम से कम 20 लाख लोग वादी के पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर से 20 लाख, और 10 लाख तकरीबन लोग जीबी से पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी कुर्बानी है, उनका अपना वतन है। तो कोई अगर इसके अगेंस्ट बात कर रहा है, तो हम तो लोगों को खुले हम कहते हैं हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं। हमारे साथ ये लोग डिबेट नहीं करते, इनके रहनुमा हमारे लाइव शो से भाग जाते हैं, तो ये हमारे साथ डिबेट नहीं करते। हमें बताएं कि कश्मीर कब आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत थी। जो मेरा हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, लोग पाकिस्तान में आज भी आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं 1-2% है। नहीं, वो मैंने पहले इंटरव्यू लिया है कश्मीर, आपके एक कश्मीरी था, तो उन्होंने बोला है कि 10% भी लोग नहीं होंगे जो पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमें आज़ाद रियासत चाहिए। ठीक हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, आप मुझे ये बताइए कि कितने परसेंट, क्या उसने सच बोला, कितने परसेंट लोग हैं कश्मीर, आप कश्मीर से हैं ना, कश्मीर में कितने परसेंट लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहें? देखें, 1940 में ना ग़ुलाम हैदर जंडाली रावलाकोट से वो लाहौर में थे, करारदाद पाकिस्तान में। तो कश्मीरी तो पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान बनने से 25 दिन पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 17 जुलाई 1947 को अला के पाकिस्तान कर लिया था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कौन है?
21 सीटों में से 46 में उनको 15 सीटें मिली। 82% में 47 की बात करें, 82% जिनको सीट मिल रही, 88% मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमाती उसने पाकिस्तान बनने से 25 दिन पहले हलाक कर दिया था। तो कश्मीरी क्या सोचते हैं? तो अभी जैसे कि कुछ दिन पहले गिलानी साहब की शहादत हम उसको कहेंगे, क्योंकि 2008 से वो अरेस्ट है, वो दर्जनों बार उनको अरेस्ट किया गया। उनके जनाजे पे उनका जनाजा खींचा गया। 9 लाख आर्मी है इंडिया की, हम तो कहते हैं इतनी बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहते हैं, एक दब्बा है, पूरी दुनिया की जमहूरियत पर दब्बा है। 9 लाख आर्मी लगे, एक जनाजा 92 साल बुजुर्ग के जनाजा वो खींच रहे थे, उनको जनाजा छीन रहे थे, उन्होंने कफन दफन भी नहीं करने दिया। उनके झंडे पे, उनके जो जिस्म पे झंडा था वो पाकिस्तानी झंडा था। इवन मकबूजा कश्मीर में वो ईद मनाते हैं तो पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया के साथ ईद भी नहीं मनाते। तो कश्मीरी क्या चाहते हैं? वो तो बिल्कुल सामने है, वो ईद मनानी है, वो बुरान नवानी कौन से झंडे में, मना नवानी कौन से झंडे में, मदसर हज़ारों ऐसे हमारे जवान नौजवान हैं वो पाकिस्तानी झंडे में दफन होना फ़ख्र समझते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी कुर्बानियाँ हैं, लोग पाकिस्तान में आज भी हिजरत करके, हमारा अम्ब्रेला ये है, पाकिस्तान में लोग आज भी हिजरत करके आते हैं। तो जो लोग ये कन्फ्यूज़ लोग हैं, 1-2% है, और ये वो लोग हैं जिनको अभी इलेक्शन में 0.34% वोट मिले हैं इन लोगों को। तो इन लोगों की आज़ाद कश्मीर में वादी में कोई औकात नहीं है। ये बेसिकली नेशनलिस्ट हैं, हमेशा ये बातिल के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। ये प्रोपोगेंडा मशीन है बेसिकली। तो कश्मीरी क्या चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया 47 से, और 17 जुलाई 1947 का पाकिस्तान बनने से पहले हलाक कर लिया था। तो ये कश्मीरियों की आवाज़ थी। बात करते हैं ज़ीशान साहब से। ज़ीशान साहब, आप श्रीनगर से हैं, थोड़ा कश्मीर के बारे में बताइएगा। आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, कश्मीरी क्या सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नज़र भाई ने आपको कश्मीर के बारे में बताया, कश्मीर की तारीख़ के बारे में बताया। मज़ीद मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ। अक्सर ये लोग कहते हैं यार कि कश्मीर बिका था। बहुत बार मैं अपनी फ़ेसबुक पर भी, अपने वीडियोज़ पर भी और पोस्ट पर भी ये बात कर चुका हूँ कि कश्मीर बिका नहीं था, कश्मीर ठेके पर दिया गया था। ये बिकना कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कश्मीर बिका था? ये तकरीबन हमारी तारीख़ ही सारी इसी बात पर भरी हुई है। 75 लाख नानकशाही में बिका था, सारे कह रहे हैं बिका था। बिकने से मुराद क्या, जो चीज़ बिक जाती है ना, उस पर फिर अगले का पूरा 100% हक होता है। उस पर फिर जो बेचने वाला होता है उस पर कोई हक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। 75 लाख नानकशाही में अगर कश्मीर बिक गया था तो 100% फिर उसका अख्तियार किसका हुआ? गुलाब सिंह का हुआ, ना कि उस पर फिर ब्रिटिश इंडिया या जो ब्रिटिश फ़ौज थी उसका हुआ। मैं आपको ये बात अभी से बता रहा हूँ कि गुलाब सिंह से लेकर हरी सिंह तक चारों के चारों जो इनके राजवाड़े गुजरे हैं, बड़े करता धरता, वो सारे के सारे थे ब्रिटिश आर्मी में। वहाँ से जनरल के उहदों तक भी गए, फिर वहाँ से रिटायर हुए, फिर मर गए, फिर उनकी अगली नस्ल आ गई है, वो भी किसके अंडर आई है? ब्रिटिश इंडिया के जो अंडर आते थे। और माहिदा अमृतसर जिसकी नज़र भाई बात कर रहे थे अभी, अगर पहली शिक पढ़े ना, अगर पहली शिक उसकी पढ़ें, उसकी टोटल 10 हैं, 10 में से पहली पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा यार कि जो कश्मीर है ये गुलाब सिंह को दिया गया। बाकी 9 शिकें पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात मालूम होगी कि ये सारे का सारा कश्मीर बेसिकली आता ब्रिटिश इंडिया के अंडर था, उससे हटकर नहीं आता था। हम वो शिकें ही नहीं पढ़ते, उस पर गौर ही नहीं करते। मैं तो छोटा सा था, मैं यही सुनता आ रहा था कश्मीर बिक गया, कश्मीर बिक गया। कश्मीर नहीं बिका था। ये बात मैं आपको बताऊं, कश्मीर का के जो मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार हैं, वैसे तो कह रहे हैं हज़ारों साल तारीख पीछे की तारीख है, लेकिन मैं शुरू करूँगा अफ़गान दौर से। अफ़गान दौर में भी कश्मीर ऐसे ही ग़ुलाम रहा, लेकिन कश्मीर की हैसियत को नहीं छेड़ा गया। जो रियासतें थी वो वैसी की वैसी रहीं। उसके बाद कौन आए? मुग़ल आए, उन्होंने भी वैसी की वैसी रखी। उसके बाद सिख आए, खालसा सरकार आई, उन्होंने भी वैसे का वैसा रखा। लेकिन जब ये डोगरा राज आया, गुलाब सिंह आया, उसमें ये सारे के सारा जो है ना, एक जम्मू भी एक रियासत थी, लद्दाख एक रियासत थी, गिलगित एक रियासत थी, पुंछ एक रियासत थी। इन सारों को इकट्ठा किया गया और जम्मू कश्मीर की फिर तश्कील हुई, जिसको आज ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर है। अभी जिस बुक्स की आप बात कर रहे थे, मैं वही बुक्स अभी जो मेरे मोबाइल पे अभी उसके स्क्रीनशॉट है, मैं नज़र भाई से डिस्कस कर रहा था। मैं मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करता हूँ, हमारे पास खुर्शीद नेशनल लाइब्रेरी है, मैं वहाँ पर जाता रहा हूँ, मैंने स्टडी की है। ये मैं ख़ुद से बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही हमारा पूरा पीर पंजाल ग्रुप जिससे हम हमारी एक गैदरिंग है, हम खुद से कोई बात नहीं करते। हमारे पास बाकायदा तौर पर तारीख़ी हवाला जात मौजूद हैं अपनी हर बात के। मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी हैं। मसला कश्मीर के हवाले से अब्दुल मदूदी साहब की किताब है, तो वो वाली है। उसके अलावा कुछ एक मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें मेरे जहन में उनके नाम नहीं आ रहे,
तो लेकिन बहरहाल ये किताबों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये बात करते हैं कि जिस तरह आपने मेरी वीडियो देखी होगी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। नज़र से भी मैंने पूछा है, कश्मीर में कितने % लोग हैं या नौजवान आ रहे हैं जो पाकिस्तान या इंडिया से नहीं चाहते, कहते हैं हमें ख़ुद मुख्तियार कश्मीर चाहिए? बेसिकली 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। उनके असल में वो कहते हैं ना, जिसको एक तरह का एक वक्त के साथ साथ सोच का बदल जाना। 47 में सोच और थी, उसके बाद कुछ और हुई, 10 साल के बाद कुछ और हुई, फिर करते करते आज 2021 हो गया, कुछ और है लोगों की सोच। ठीक है, बेसिकली जो तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू होती है ये इलाके पाकिस्तान की बुनियाद पे। तो 1947 में जो ये ख़िता आज़ाद हुआ, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये इलाके पाकिस्तान की बुनियाद पर आज़ाद हुआ था। सबसे पहले पुंछ वालों ने बगावत की थी, पुंछ के लोगों ने पहले हिम्मत की थी। पुंछ के लोगों ने, सरदार हुसैन खान शहीद, जिसके नाम पर आज भी वहाँ का एक डिग्री कॉलेज कायम है, वहाँ पर उनके नाम से है। तो उन्होंने इसकी बाकायदा तौर पर बिस्मिल्लाह उन्होंने की थी। तो उसके बाद फिर खान ऑफ मंग हो गए, फिर उन्होंने स्ट्रगल शुरू की। फिर मुजफ्फराबाद के लोग, जहाँ पर हिंदुओं की किसी हद तक अक्सरियत थी, ठीक है, तो मुजफ्फराबाद के लोकल लोग वहाँ से गए थे, उन्होंने जाकर कबायली बुलाए थे, उनसे फिर 22 अक्टूबर को हमला करवाया था, क्योंकि अगर वो ना करवाते तो 25 तारीख को फिर मुजफ्फराबाद में वो कुछ हो जाना था जो कुछ बाद में जम्मू में हुआ। फिर गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ के लोकल लोगों ने स्ट्रगल की है। सारों ने जितनी भी स्ट्रगल की इलाके पाकिस्तान की बुनियाद पर ये हुई है, वरना उससे पहले तो कुछ किसी तरह की स्ट्रगल हुई नहीं है, सिर्फ मुजाहरे होते रहे हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कितने % लोग हैं, जी आपने कश्मीर की हिस्ट्री हमें बताई, मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी % लोग हैं, चलो वो आप कह रहे हैं 1% भी नहीं है, चलो मैं जो भी है कन्वर्शल होगी वो टॉपिक छोड़ देते हैं उसको। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूछता हूँ, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकें वहाँ पर जन्म ले रही हैं कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में? पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकें, अगर मैं इसको खुल कर एक्सप्लेन करूँ ना, जी तो जी, मैं कह सकता हूँ, खुल कर करें, तो मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़, हमारे जितने भी ऐसे इदारे हैं जो जाकर इसके ज़िम्मेदार हैं, फॉरेन अफेयर्स वाले, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला, वो जिस तरह की बात करते हैं, कश्मीरी असल में मायूस हैं, पाकिस्तान से मायूस हैं। चलें इसी से रिलेटेड करते हैं। आप मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत का भी थोड़ा सा बता दें, कितना मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान से जो आप कश्मीरियों को जो गिले शिकवे हैं वो भी बताएं हमारे पाकिस्तान के लोगों को, कैमरे की तरफ। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो बात आपने की है, तो ये सबसे बड़ा इशू हुआ हमारा कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और बेशक करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उनके गिले शिकवे हैं, और उनका इसी गिले शिकवे का एक मखसूस तबका है जो फ़ायदा उठाता है, जो इसी फ़र्क का फ़ायदा उठाकर उनको पाकिस्तान मुखालफ बना रहा है। और उसी का फ़ायदा उठाकर इनके दिमाग में अभी के वो जो लड़का था, वो छोटा सा था, उसका हर सवाल का जवाब था मैं क्यों जाऊँ उधर, मैं क्यों जाऊँ इधर, क्योंकि उसके पास किसी सवाल का बेसिकली जवाब नहीं था। उसने वही कुछ कहा है जिस तरह उसने पीछे से उसको गाइड किया गया है। और ये गाइड करने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो 1947 में जो इलाके पाकिस्तान के हामी नहीं रहे हैं, और वो किसी न किसी तौर पर आज़ाद कश्मीर के खित्ते के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। और उनका ये भी कहना था कि हम भारत से भी आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? भारत से आज़ादी चाहना और पाकिस्तान से आज़ादी चाहना, जम्मू कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में एक जैसे हालात हैं? बिल्कुल भी नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये उनको बताएं ना। वही बात है ना, ये तो वही बात है कि एक तरफ कुरान मजीद रख दो, दूसरी तरफ गीता की किताब रख दो। आप कहो यार कि ये गीता की किताब है, ये कुरान मजीद है, आप इसमें क्या फ़र्क समझते हैं? अभी के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आसमानी सहीफ़ा है, दूसरी हाथों से लिखी हुई किताब है। आप कैसे कह सकते हैं यार कि कुरान और गीता एक जैसी हैं? ये तो ऐसी ही बात है। पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर। मैंने ऑफलाइन भी ये बात की थी कि शायद हमें पाकिस्तान से भी मतलब ना हो, हमें मतलब है पाकिस्तान जो इस्लाम के बुनियाद पर बना है, पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना है, हमें उस बात से मतलब है। और इस बात को लेकर हम हमेशा पाकिस्तान का दिफा करते आएंगे, हमेशा हर फॉर्म पर हम पाकिस्तान के लिए बोलते आएंगे, और बोलते आए हैं और बोलते भी रहेंगे हम। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, मैंने पहले बात की थी, आपने बात मेरी पूरी नहीं होने दी
कि ये 1% भी नहीं है, इनके सिर्फ गिले शिकवे हैं। और इनको बैरूनी मुल्क से कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो गाइडलाइन करते हैं, इनको गलत तारीख पढ़ाई जाती है, इनको गलत किस्म की ब्रीफ। अच्छा, मैं बात करना चाहूँ उसमें बेसिकली आपने कहा ना कि कश्मीर में लोग खुद मुख्तियार के, बेसिकली कश्मीर मैंने आपको बताया कश्मीर इशू है क्या। अब कश्मीर में जम्मू हैं वो मोस्टली हिंदू हैं, वो तो इंडिया के साथ खड़े हैं, ठीक हो गया। वादी वाले कहते हैं हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है। आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट उनकी है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाया, अलाक वाले हैं। जीबी वाले वो हैं जिन्होंने अलाक पाकिस्तान वाले हैं। तो जो आज़ाद कश्मीर में कह चुका हूँ 0.34% लोगों को वोट मिले, ये औकात हैं इनकी। जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान के एंटी, वो तो देखें बलूचिस्तान में भी है, कराची में भी है, KPK में भी है, लोग एंटी पाकिस्तान हैं। अब अगर उसमें से किसी बंदे को उठा लें तो उसने तो तारक फतेह की तरह शुरू हो जाना अगेंस्ट पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ अगेंस्ट। हम जी बेसिकली कहते हैं कि 3 चाइना है, इंडिया है, ये जो बात करते हैं ना पाकिस्तान और गिले ये वो, इन्होंने खुद क्या किया 74 सालों में। एक अगर कोई अचीवमेंट कहे तो हम कहते हैं ये खुद मुख्तियार वाले, हम इनके पीछे चलते हैं। हम तो कहते हैं हमने आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाया, हमें GB आज़ाद करवाया, वादी में हमारी स्ट्रगल है, पाकिस्तान हमारे बैक पे है, हमारी स्ट्रगल है। इन्होंने ना कुछ किया। ये लोग अभी EU डिसइंफो लैब ब्रिटिश कंपनी है, उसने इन लोगों को पकड़ा है कि पाकिस्तान के ये श्रीवास्तव ग्रुप के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये UNO में जाके, अभी मुझे 4 दिन पहले वहाँ से इंग्लैंड से एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वॉइस क्लिप दिया कि नज़र भाई हम जाते हैं किसी भी दारुल अवान में जाते हैं, किसी ब्रिटिश मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं यार आप अभी आए 15-20 मिनट पहले कुछ आए थे लोग, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में जुल्म कर रहा है। तो वो तो एक काउंटर कर रहे हैं। बेसिकली ये इंडिया का पैसा है। अब इंडिया देखें, इंडिया ने 300 अरब अफगानिस्तान में, 300 अरब डॉलर अफगानिस्तान में लगा दिया, उनके खुद के यहाँ वाशरूम नहीं, क्यों लगाया? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये लोग नेशनलिस्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करनी। उस दिन जो लड़का था, सिर्फ आपने उससे 2 बातें करनी थी कि भाई कश्मीर आज़ाद खुद मुख्तियार कब था, पुंछ का कश्मीर से क्या तल्लुक था, GB का कश्मीर से क्या तल्लुक था। तो उसने तो कहना था मम्मी मम्मी करके बबलू बच्चा था, उसने भाग जाना था। तो बेसिकली उसको हिस्ट्री का अल्लाह भी नहीं पता था। कश्मीर की हिस्ट्री देखें, GB का कश्मीर से क्या तल्लुक है। वो बेचारों के इलाके पे कब्जा, उन्होंने खुद आज़ाद कर लिया, पुंछ पे कब्जा हुआ, वादी वाले ने रेजिस्टेंस शो की थी 1846 में। तो ये एक अजीब झूठ का पलंदा होता है। नेशनलिस्ट ने हमेशा झूठ बोलना होता है। कश्मीरी तो पाकिस्तान के बगैर है ही नहीं। फिर वन मोर थिंग, 50% गलगित के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के 50%, वादी के 20 लाख। तो ये 50 लाख लोगों, ये मकबूजा कश्मीर के एक बंदे को 5 मरले का मकान नहीं दे सकते, 5 मरले की जगह नहीं दे सकते। जिस तरह कह रहे थे ना, वो 50 लाख लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, 50 लाख लोग रह रहे हैं और बाकी भी पाकिस्तान पे ही डिपेंड हैं। तो इस हिसाब से आपने नेशनल से सुने तो बलूची नेशनल कुछ कहेगा, आज़ाद कश्मीर कुछ कहेगा। उन्होंने हर बंदे ने अपनी, जैसे कराची वाले कहते हैं भाई हम 90% रेवेन्यू हम देते हैं जी, हमें ये वो रो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली प्रोपेगेंडा करें, इनके पीछे सब के इंडिया है। अब देख लें, अल्ताफ़ हुसैन ने इंडिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ वो बोलते थे। तो आपने जिस भी नेशनलिज्म को देखना है तो MKO सबसे बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने अपने 25-30 हज़ार लोग कत्ल किए वहाँ अपने हकूक़ के लिए, अजीब आप वो इंडिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त करें तो उनके लोग पकड़े हुए इंडिया से ट्रेनिंग। तो ये भी इनके भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जितने भी एंटी पाकिस्तान हैं इनके भी लोग पकड़े जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में इनकी औकात यही है 0.34%, मतलब 20 लाख वोट अभी कास्ट हुए हैं ये 2-3 माह पहले, और इनको मिले हैं 6676। ये वो आवाज़ थी उनकी। तो कश्मीर की आवाज़ ये है कि मकबूजा कश्मीर में जैसे लाखों लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा, GB के हर दूसरा घर में एक फ़ौजी है। और GB आपको 23 मार्च GB हो, 14 अगस्त GB हो, पता चलता है ये लाहौर या कराची है। नहीं, वो तो GB का भी यही कहते हैं ना कि ये भी कश्मीर का हिस्सा है। तो पाकिस्तान GB के इंसान नहीं रहते हैं। मैं बड़ी हैरानगी की बात है कि GB वालों के इलाके पे कब्जा हुआ, उन्होंने खुद आज़ाद करवाया, तो GB का उस जागीर से क्या तल्लुक है? इसी दलील के तहत अगर महाराजा ने कब्जा किया तो GB उसका हिस्सा होगा, फिर इंडिया भी ठीक है, पाकिस्तान भी ठीक है, पाकिस्तान के अंडर पाकिस्तान भी ठीक है ना, फिर इंडिया भी ठीक है, इंडिया ने जो कब्जा किया वो भी ठीक है। इनकी दलील में वजन नहीं है। GB में लोग रहते हैं 20 लाख, उनका फैसला GB नहीं कर रहा। वन मोर थिंग, UNO में जस्ट 2 ऑप्शन है, इंडिया या पाकिस्तान, 2 ऑप्शन, या अपने इंडिया की तरफ जाए या पाकिस्तान की तरफ। हम कहते हैं कि जम्मू इंडिया के साथ खड़ा है, वादी आज़ाद कश्मीर और GB पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इतनी सिंपल सी बात है। बाकी GB में क्या लोग नहीं रहते हैं जो आज़ाद कश्मीर से बैठ के कहता है GB, अच्छा GB वाले, उसी आपकी वीडियो के नीचे GB वालों ने जो छतरोल की, तो शहजादे को पता चल गया होगा कि उसने क्या छतरोल की। तो कि GB वालों की अपनी, मुझे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए, मैसेज आए जो इंटरव्यू देना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान आर्मी 1 दिन 2 दिन के लिए या कुछ घंटों का हिसाब लेंगे, अगर वो कश्मीर से हट जाए तो क्या होगा? देखिए 1984 में सियाचिन पे उन्होंने कब्ज़ा किया। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, 7 लाख आर्मी है रेगुलर, फिर भी उन्होंने जहाँ, और हमने करगिल पे जो कब्ज़ा किया, अभी भी जो टाइगर हिल हमारे पास है। तो जिसने इतनी बड़ी पावर्स हैं, इन्होंने एक दूसरे के इलाके पे कब्ज़ा कर रहे हैं। जो बंदे कह रहे हैं ना कि हमने कुछ करना है, उन्होंने कुछ ना किया, ना इस वो काबिल है। बेसिकली प्रोपेगेंडा वार हो रही है, इंडिया इनको पैसा दे रहा है, ये खुद मानते हैं। कोई लीडर कहता है मेरी बीवी ने राह से पैसे लिए, किसी की बीवी कहती है इसने उसके हस्बैंड ने राह से पैसे लिए। मोस्टली ये इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, ये प्रोपेगेंडा मशीन चला रहे हैं। और ये मोस्टली आपको लिबरल मिलेंगे,
ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करेंगे, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे, जो मैदान में लड़ रहे हैं उनको ख़िलाफ़ बात करेंगे, जो गिलानी साहब जिनका जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा, जिनसे इंडिया को भी खौफ है, उसके ख़िलाफ़ ये भी हैं। तो मतलब ये किसके पेज पे हैं? इंडिया के साथ खड़े हैं कि ये भी उन गिलानी साहब के ख़िलाफ़ हैं, ये भी मैदान में लड़ने वालों के ख़िलाफ़ है, ये जो पाकिस्तान की बात करें उनके ख़िलाफ़ हैं, इंडिया भी उनके ख़िलाफ़ है। तो ये बेसिकली एक ही पेज में लोगों को कन्फ्यूज़ करें। जो खुद मुख्तियार का है ना, बेसिकली हम कहते हैं खुद मुख्तियार कश्मीर अला के हिंदुस्तान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि ये प्रो इंडियन है। वो शेख अब्दुल्ला सबसे पहले कौम परस्त था, आज वो इंडिया के झंडे में दफन है। खुद मुख्तियार का जो बानी है शेख अब्दुल्ला, आज इंडिया के झंडे में दफन है। वो शख्स इंडिया के दम, इसलिए कि इंडिया का कुछ उसने काम किया ना, वो इंडिया के सहूलतकार हैं। तो इनकी औकात यही है 0.34%, ये इनकी औकात है। चलें बात करते हैं श्रीनगर से। जिस तरह भाई ने मैंने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान आर्मी अगर कुछ घंटों के लिए कश्मीर से हट जाए तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सबसे पहले तो ये बात है कि आपका इस्लामाबाद ख़तरे में आ जाएगा। सबसे पहले शुरुआती में मैं ये बात करता हूँ, क्योंकि अगर नाक की सीध में जाए ना यहाँ पर इस्लामाबाद ये अगर, तो मेरे ख्याल में 40 किलोमीटर के फासले पर भी कोला नहीं है। जी बिल्कुल, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि जिशान टाइम बैक कैमरा बता रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी अगर 2 मिनट के लिए भी साइड पे हो जाए ना तो इंडिया को तकरीबन कुछ 2 मिनट लगेंगे कश्मीर पे कब्जा करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर है कितना आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता जिसकी बुनियाद पर ये खुद मुख्तार कश्मीर वाले इतने उछल रहे हैं, ये है कितना? ये पूरे कश्मीर का मेरे ख्याल में 5-7% भी नहीं है, या 10% रख लो। ज़्यादातर कश्मीर तो या इंडिया के पास है, या तो चाइना के पास है, या फिर गिलगित बल्तिस्तान में है। ये तो एक जिसको कहते हैं ना दिखाने के लिए बस रखा हुआ है खिता यार कि ये मुतनाज़ा है। आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का खिता ये एक लाइन सी अगर आप इसको देखें ना, एक लाइन की तर्ज पर है। अगर ये पाकिस्तान आर्मी पीछे हट जाती है तो उनको तो कितना टाइम लगेगा? सुबह अगर वो बॉर्डर से चलना शुरू करेंगे शाम तक वो कोला पहुँचे होंगे। और वन मोर थिंग, अभी आपने कहा कि आर्मी अगर हट जाएगी, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ऐसा हुआ कि एक एरिया में ना, क्योंकि कुछ एरिया हमारे ऐसे होते लोग घास काटने जाते हैं उनके मवेशी वगैरह, तो वो कुछ एरिया में इंडियन आर्मी 1 किलोमीटर अंदर आ गई। तो ये जितने भी नेशनल आर्मी के खिलाफ बात करते हैं ना, ये सब शोर करना शुरू, पाकिस्तान आर्मी किधर है, आर्मी किधर है। अच्छा, तो आप आर्मी के खिलाफ भी हैं, आर्मी किधर है? तो जनाब आप चूड़ियाँ उतारें और पहुँच जाएँ इंडिया को बैक करने के लिए। हम आपसे कह रहे हैं आप फिर चूड़ियाँ उतारें और आप मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद कराएँ, जम्मू भी आज़ाद कराएं, करगिल लद्दाख भी करवाएं। आप आज़ाद करवा लेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अभी हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर हमने आज़ाद करवाया, जी भी हमने आज़ाद करवाया, वादी में हम लड़ रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ना हमने कुछ किया, आपने 74 सालों में कुछ नहीं किया, डॉलर कमाए, EU डिस्इन्फो लैब में कहते हैं कि हमारे मद्दे मुकाबल कोई ना हो, हम फिर चैनल पे आएंगे। इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कोई भी आए हम फेस करने के लिए हमें हिस्ट्री समझाए। कश्मीर कोई आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत नहीं थी, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, और ये झूठ का पलंदा है, पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान में हर जगह कश्मीर से लोग शहीद होते हैं, बॉर्डर पे हर जगह पाकिस्तान कश्मीर लाजम मलजूम है, और ये वादी वालों को ज़्यादा एहसास है, इसलिए वो कहते हैं हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान में झंडे में दफन होना पसंद करते हैं कि पाकिस्तान के बगैर और कोई चारा नहीं है। यही अफगानिस्तान में आप देखें 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, 30 लाख बंगाली रह रहे हैं, 3.5 लाख रोंगियाँ हैं, 50 लाख मैंने आपको बता दिया आज़ाद कश्मीर GB और मकबूजा कश्मीर से लोग रहे हैं। 1 करोड़ तो पाकिस्तान कितना बड़ा कंट्री है, कितना अमीर मुल्क है, 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। तो दुनिया में और हमें कोई मुल्क बता दें। आपने प्रोपेगेंडा करने तो आपको लिए हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ें आपको करोड़ों बता सकते हैं। देखिए होगी बिल्कुल, लाखों लोगों पाकिस्तान पूरे का नारा है कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर के लिए जान भी हाजिर है। तो जितने भी लोगों ने सुनी है उनको वो हर्ट हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो इस नारे को भी नहीं मानता कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस बात पर मेरे अपनों से लड़ाई हो गई है। मैं तो खुला कहता हूँ, ये नज़र भाई आपके सामने हैं, यही बात कर चुके हैं कि 80% सपोर्टर्स ने, जो 80% जो मेजॉरिटी रखते थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता बाकायदा तौर पर, उन्होंने जब इलाके पाकिस्तान 19 जुलाई 1947 को कर दिया था, तो फिर ये राय शुमारी कौन सी और इस्तिस्वाब राय कौन सा और अक़वाम मुत्तहिदा में जाना कौन सा? भाई वही राय शुमारी है हमारी, और उस बुनियाद पर हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का एक सूबा है मेरे नज़रिए और मेरी सोच के मुताबिक। अगर कोई तारीख़ के हवाले से मेरी सोच को गलत साबित कर दे तो मैं हाज़िर हूँ, मैं माज़रत करने को तैयार हूँ। मैं तो उस बुनियाद पर कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, हर बात का हमारे पास हवाला मौजूद है। ठीक है, हमारी सोच हो सकती है कि पहलों से मुख्तलिफ हो, लेकिन तारीख़ के तनाज़र में हमारी सोच, हमारा कोई अपना ख़ुद से तख्लीक किया हुआ नज़रिया नहीं है। और ये जो आज़ाद कश्मीर इन्होंने खड़ा किया हुआ है, मेहरबानी करें, बहुत मेहरबानी करें, इसको ख़त्म करें। या तो इसको कोई सूबाई हैसियत दें, तो या तो इसका कोई ऐसा करें कि ये इसमें सदर और वज़ीर आज़म, ज़ाहिर बात है ना, वो एक मुहावरा है कि बंदर के हाथ में अगर माचिस पकड़ा दो, उसने फिर जंगल में तो आग लगानी है ना। ऐसे इन कौम परस्तों के हाथ में आपने
माचिस पकड़ाई हुई है। तो आजकल ये जो कुछ कर रहे हैं ये इसी की बुनियाद पे कर रहे हैं। यार हमारा अपना वज़ीर आज़म है, हमारा अपना सदर है, हमारा अपनी पार्लियामेंट है, हमारा सब कुछ अपना है, हमारा अपना झंडा है, झंडा उठा कर ले आते हैं। तो अगला जाहिर बात है वो फिर अपनी जगह पर सही है कि यार ये देखो सारा कुछ तो हमारा अपना है, फिर पाकिस्तान वो पाकिस्तान फिर को काबज़ कहते हैं। तो ये तो कश्मीरी को खुली आज़ादी है, जिस तरह आपने खुली आज़ादी में सांस ले रहे हैं। जी नाजरीन, आपने ज़ीशान भाई और नज़र भाई के जज्बात सुने होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए डिजिटल मैगज़ीन। अल्लाह हाफ़िज़।